तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपके घर में कलह बहुत मच रही है, पैसा आ नहीं रहा, तंगी हो चुकी है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है। वो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, जुए की लत लगा रखी है और आपके घर में बहुत ज्यादा ही कलह मची हुई है और उसका नशा आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, डॉक्टर को दिखवा लिया, लेकिन वो नशा करने का छोड़ ही नहीं रहा। वो कोशिश भी करता है नशा छोड़ने का, लेकिन वो नशा है वो छोड़ ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पहली बात तो पूरी हो और जो जो व्यक्ति है जो उनकी नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको पता है बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना मांगते हैं, गुरुदेव हमारा ये मनोकामना है। तो गुरुदेव ने जैसे ही पत्र खोला तो बहुत सारे ऐसे पत्र थे जिसमें लिखा था, गुरुदेव हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है, नशा के कारण हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, तो कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने दो उपाय बताए थे और बोला था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसको नशा करना छोड़ देगा, जीवन में वो कभी भी नशे की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। वो लोगों ने उपाय किया और मात्र 1 से 2 महीने के अंदर वो कथा में फिर से आए और फिर से गुरुदेव के बारे में पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था। गुरुदेव को वो धन्यवाद बोल रहे थे कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने नशे से बिल्कुल हट गया, नशा अब उसको परेशान नहीं करता, वो कभी भी जीवन में अब नशा ही नहीं करता। तो आखिर वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से ही उन व्यक्ति का नशा खत्म हो गया? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। जब आप 3 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 3 जो बेलपत्र हो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया, उसके साथ साथ जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल ले लिया और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या करना है, दक्षिण में खड़े होना, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि हर मंदिर में दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग होता है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप गए और खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेल पत्र अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक, उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है, वो औषधि गिर रही है। आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद वो व्यक्ति को पिलाना है। अगर वो साधारण रूप से पीता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पीता तो जब भी वो चाय पीने को मांगे तो आपको 1 बूंद इसका मिला के दे देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, उसका सारा का सारा नशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।